हेलो गाइस, आज की क्लास इतिहास की है। इसमें अपन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास। इसमें अपन कल पढ़ चुके थे कि इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया था। आज अपन पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया। तो भारत में प्रागैतिहासिक काल का समय क्या रहा ये अपन बताएंगे। संपूर्ण अध्ययन सामग्री है यूपीएससी एमपीएससी सभी एग्जामों के लिए। जैसे अपन इसका परिचय पढ़ेंगे तो परिचय में है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा। इतिहास का वह कालखंड है जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो कल बताया था कि इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, बस इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ना लिपि पढ़ी गई है इसकी और ना कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं। जब लिखित साक्ष्य नहीं मिले तो लिपि कैसे पढ़ी जाएगी। इस काल का पूरा ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन, पाषाण उपकरणों, स्टोन टूल्स, जीवाश्मों और सेल चित्रों, रॉक पेंटिंग्स का आधुनिक पर आधारित है। भारत में प्रागैतिहासिक काल अध्ययन के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट माने जाते हैं। 1863 में पल्लवरम में तमिलनाडु में जो है इनने खोज की थी। क्या कि इन्हीं के प्रागैतिहासिक काल के जो पल्लवरम ने तमिलनाडु की जो है खोज की थी, इनने पुरातात्विक खनन किया था इन्होंने वहाँ पर। तो फिर से एक बात सुन लीजिए कि रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में बता रहे हैं। पर रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में पल्लवरम तमिलनाडु से स्टार्ट। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास का वह कालखंड जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल का पूरा ज्ञान पुरातात्विक खनन, मतलब जो खुदाई हुए उससे, पाषाण उपकरण जो हमें वहाँ से पाषाण स्टोन टूल्स मिले वगैरह, जैसे हथियार वगैरह कुछ भी पत्थरों के बने हुए, जीवाश्मों और सेल चित्र यानी रॉक पेंटिंग से हमें पता चलता है उनके बारे में। बस आगे इसका जो है कालानुक्रम वर्गीकरण है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल को पाषाण उपकरणों की तकनीक, जलवायु परिवर्तन और जीवन शैली के आधार पर 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। 3 प्रमुख चरण कौन कौन से हैं तो अपन बता सकते हैं। उसको काल है, इसमें काल यानी पीरियड दिया गया है। तो बड़ा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक, दूसरा है मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक, और नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक। तो 3 में कल अपन नहीं बांटा था और आज फिर से देख लीजिए। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, इनको 3 भागों में बांटा गया है। उसकी समय सीमा है पुरापाषाण काल की कितनी 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? शिकार, खाद्य संग्राहक, अनभिज्ञ अग्नि उपयोग। इनने अनभिज्ञ अपनी अग्नि उपयोग और खाद्य संग्राहक और शिकार करना इन्हें सीख लिया था। इनकी विशेषताएं हैं। उपकरण है इसके हस्त कुठार, बिदारणी और गंडासा यानी चॉपर, हैंड एक्स, क्लेवर और चॉपर। मध्यपाषाण काल यानी मेसोलिथिक में क्या है तो इसमें 10,000 ईसा पूर्व से इसका टाइम है, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी पशुपालन का प्रारंभ, इसमें पशुपालन का प्रारंभ स्टार्ट हो गया था। सूक्ष्म पाषाण काल की सूक्ष्म पाषाण औजार आ गए थे। पहले बड़े बड़े पाषाण औजार आए थे जो पुरापाषाण काल में थे, अब इसमें छोटे छोटे बनाना स्टार्ट किया उन्होंने, जो दूर से मारने पर ज़्यादा तेज लगे। जलवायु में उष्णता आ गई, थोड़ी सी जलवायु भी परिवर्तित हो गई इसके समय। और इसको माइक्रोलिथ यानी तीर, भाले, त्रिकोण वगैरह इनमें बनने लगे थे। माइक्रोलिथ इसी कारण से मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है। और तीसरा है नवपाषाण काल, न्यूलिथिक। इसमें 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक अपना टाइम पीरियड रहा है। और इसमें कृषि की शुरुआत स्टार्ट हो गई थी, स्थायी बस्तियां बन गई थी, पहिए का आविष्कार हो गया था और मृद भांड यानी पोट्री बन गए थे। पॉलिशदार कुल्हाड़ी यानी पॉलिश्ड एक्सिस, घिसकर बनाए गए औजार इसमें आ गए थे, पॉलिशदार हो गए थे। इसमें मतलब वो पॉलिश करना सीख गए थे, कैसे पॉलिश किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के अपने जो है एरा है, जे है, एक जे है और जे है। तो हम 3 प्रकार के पढ़ सकते हैं। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, उनका टाइम पीरियड अलग अलग दिया गया है, तो हम टाइम पीरियड भी पढ़ सकते हैं। और क्या क्या अपन को मिला है, जैसे हस्त कुठार याद कर लेना, बिदारणी याद कर लेना, इनमें से माइक्रोलिथ याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिशदार कुल्हाड़ी जैसा अपन को मिले हैं इसमें। इसके बाद अपन को पुरापाषाण काल का विस्तृत वर्णन, पॉलिटिकल सब डिविजन्स बताना है। तो वो वैज्ञानिक युग, इसको वैज्ञानिक युग प्लीस्टोसीन या हेमयुग के अंतर्गत इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग हैं अपन पढ़ लेते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, इनको 3 भागों में बांटा गया है। नव, मध्य और उच्च। पहले है निम्न, फिर है मध्य, फिर है उच्च। इनको 3 भागों में बांटा गया है। और इसमें अलग अलग संस्कृति के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी संस्कृति है तो देखिए, इसमें मुख्य संस्कृति, मानव प्रजाति और प्रमुख स्थल। चाहो तो आप 2 मार्क्स में एमपीपीएससी मेंस में आंसर लिख सकते हैं इस तरह से।
आप लिख सकते हैं अगर चाहो तो। तो इसमें अपन पढ़े मुख्य संस्कृति सोहन संस्कृति, पैबल चौपड़ चॉपिंग आ गए थे इस समय, और इस एवं मद्रास संस्कृति हैंड एक्स वगैरह आ गए थे। और पैबल चौपड़ जो पैबल वो है जो पानी में बहा कर लाए गए पत्थर थे, और जो थोड़ा एक साइड से घिस गए थे, चिकने थे पत्थर थे, और जो अपने आप प्राकृतिक रूप से नुकीले हो गए थे। और फिर उसके बाद चॉपर है तो वो एक साइड से गोल थे और एक साइड से वो चॉपिंग, एक साइड से चॉपर हो गए थे, मतलब एक साइड से नुकीले एक साइड से गोल, और चॉपिंग जो दो ही धारी थे दोनों तरफ से नुकीले हो गए थे तो वो कहलाते हैं चॉपिंग। इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लेना। मद्रास संस्कृति जो हैंड एक्स वगैरह आए थे उसमें हाथ बनी चीज़ें वगैरह। मानव प्रजाति होमो इरेक्टस इसमें थी। और प्रमुख स्थल कौन से हैं? सोहन घाटी पाकिस्तान में है, बेलन घाटी यूपी में है, और अंतरम पक्कम जो तमिलनाडु में है। मुद्रा भी ऐसे लग रहा है तमिलनाडु जैसा। अब मध्य पुरापाषाण काल इसकी मुख्य संस्कृति है फलक संस्कृति। कच्चा माल क्वार्टजाइट के स्थान पर चर्ट जैस्पर फ्लिंट पत्थर का प्रयोग होने लगा था। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? नेवासा महाराष्ट्र में है, भीमबेटका एमपी में है, और डीडवाना राजस्थान में है। आगे उच्च पुरापाषाण काल अपर पैलियोलिथिक, तो विशेषता इसकी क्या है? आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय, ब्लेड व ब्यूरेन संस्कृति, नक्काशी व अस्थि उपकरण। तो इसमें आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय होने लगा था। होमोसेपियंस मतलब अपन जैसे इंसान, होमोसेपियंस में आते हैं। होमो इरेक्टस होमोसेपियंस दो प्रकार के थे। ब्लेड ऑफ ब्यूरेन संस्कृति आ गई थी कि नक्काशी व अस्थि उपकरण भी आते, नक्काशीदार उपकरण बनने लगे थे अब। इसके बाद एक कलात्मक प्रमाण कहाँ से? लोहांदा नाला जो बेलन घाटी यूपी में है। अस्थि से निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली थी यहाँ से। और पटना महाराष्ट्र में जो है, पटना महाराष्ट्र से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रकारी मिली थी, तो वहीं से हमें पता है कि चित्रकारी हुई आती है। अब इसके बाद एमपी विशेष तथ्य क्या है? मध्य प्रदेश के संदर्भ में हथनौरा सीहोर से 1982 में अरुण सोनाकिया द्वारा भारत में मानव खोपड़ी का पहला जीवाश्म होमो इरेक्टस नर्मदा मानव खोजा गया था। तो जो होमो इरेक्टस को लगा था उसे नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई, जो अरुण सोनाकिया द्वारा 1982 में हथनौरा जो सीहोर में है एमपी में, उसे मानव खोपड़ी का हमें पहला जीवाश्म प्राप्त हुआ था। भीमबेटका रायसेन में है, जो डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकरकर द्वारा 1957 से 58 के बीच में खोजा गया। 2003 में यूनेस्को में इसको शामिल कर लिया विश्व धरोहर में और घोषित कर दिया गया। यह पुरापाषाण के मध्य पाषाण काल के शैल चित्र मिलते हैं। यहाँ से क्या मिलता है अपन को? पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के हमें शैल चित्र मिलते हैं। आगे हमें मध्य पाषाण काल जो मीजोलिथिक पीरियड है उसमें संक्रमण काल कहा जाता है इसको। अब इसमें क्यों कहा जाता है तो आगे पढ़ेंगे, पता चल जाएगा अपन को। जलवायु परिवर्तन के कारण होलोसीन युग की शुरुआत हुई। जलवायु परिवर्तन हुआ इसमें, जैसे वनस्पति और जीव जंतुओं में बदलाव आया। तो क्या हुआ? होलोसीन युग की शुरुआत हुई जिससे वनस्पति और जीव जंतुओं में बदलाव आया। सूक्ष्म पाषाण औजार माइक्रोलिथिस 1 से 8 सेंटीमीटर आकार के छोटे एवं नुकीले पत्थर के औजार यानी तीर कमान तकनीक का विकास हुआ। इसमें प्रथम पशुपालन साक्ष्य आदमगढ़ होशंगाबाद नर्मदापुरम एमपी से प्राप्त हुए। बागौर जो भीलवाड़ा राजस्थान से है वहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। क्या मिले हैं हमें? प्रथम पशुपालन साक्ष्य, मतलब पशु को पालने की साक्ष्य मिले हैं हमें। मानव कंकाल एवं उसका समाधान, तो सराय नाहर राय एवं मैदहा प्रतापगढ़ यूपी के साथ स्त्री पुरुष दफनाने तथा आभूषण युक्त समाधियाँ मिली हैं हमें। स्त्री पुरुष को साथ में दफनाया गया है, वहाँ से आभूषण की और कुछ समाधियाँ भी प्राप्त होंगी। जो मानव कंकाल का हमें एक समाधान मिलता है, कहाँ से मानव कंकाल की वो मिली है? सबसे पहले सरायनाहर से मिली है, मादहा से, प्रतापगढ़ यूपी में है जो। अब नवपाषाण काल न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाणिक क्रांति या न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा है, क्योंकि इसे मानव जीवन को खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना दिया। खाद्य संग्राहक से क्या बना दिया? खाद्य उत्पादक बना दिया। अभी तो संग्राहक कर रहा था हमने, अब खाद्य उत्पादक भी बन गए वो लोग। क्षेत्र स्थल है, साइट वगैरह दी गई, उनके स्थान दिए गए हैं, विशिष्ट साक्ष्य व महत्व दिए गए हैं की डिस्कवरी और साइट्स वगैरह दी गई हैं और कहाँ उनकी स्थिति है वो बताई गई है। तो इसमें क्षेत्र मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि गेहूं व जौ और पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व स्थायी जीवन के हमें प्रमाण मिले हैं वहाँ से। बुर्जहोम हम कश्मीर में है जो गर्तावास वहाँ प्राप्त हुए हमें। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सिलखड़ी के बन के अब मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया, मतलब कुत्ता उनका पालतू कहलाया, तो वो लोग कुत्ते को पालना पशुपालन करना सीख गए थे। तो सबसे पहले पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। तो सिलखड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं हमें, मन के मिले सिलखड़ी के, और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य गर्तवास प्राप्त हुए हैं। और गुफकराल कश्मीर में है, यहाँ कुम्हार की गुफा
और कुम्हार की गुफा, कृषि एवं पशुपालन के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं हमें, मतलब क्लियरली साक्ष्य प्राप्त है हमें, क्लियरली हम वहाँ से खोजा गया। कुल्डी हवा जो प्रयागराज यूपी में है, धान और चावल की खेती का प्राचीनतम प्रमाण लगभग 6000 ईसा पूर्व के हमें यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। और चिरान जो सारण बिहार में है, प्रचुर मात्रा में हिरण के सींगों से बने हड्डी के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये याद रखना कि हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं हमें चिरान बिहार से। पय्यमपल्ली या संगनकल्लू बोलते हैं इसको, दक्षिण भारत, संगनकल्लू ज़्यादा नाम आता है, दक्षिण भारत। राख के टीले यानी एस माउंट्स, पशु बाणों के गोबर को जलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब लास्ट में है अपना 5वें नंबर पर ताम्रपाषाणिक संस्कृति, इसको बोलते हैं चाकोलिथिक कल्चर्स। जैसे पत्थर के साथ साथ तांबे के प्रयोग की शुरुआत हुई है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृति थी। क्या थी? मुख्य रूप से ये ग्रामीण संस्कृति थी मुख्य रूप से। ये इम्पोर्टेंट है, आप लिखना तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिला है हमें। अब आगे अपन पढ़ते हैं, इसमें प्रमुख संस्कृतियां हैं। देखो, आहार बना संस्कृति राजस्थान में है। तामती तामा पिघलाने के साक्ष्य गिलुंद यहाँ से हमें मिले हैं, गिलुंद और तामती। कायथा संस्कृति एमपी में है। उज्जैन बारामीर की जन्मस्थली कनिष्ठकालीन मृदभांड मिले हैं। मालवा संस्कृति एमपी में है। नब्दा टोली, एरण और नागदा यहाँ से हमें मानी जाती है मालवा संस्कृति। और सर्वश्रेष्ठ मृदभांड कला के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से हमें। जोरवी संस्कृति महाराष्ट्र में, दायमाबाद, नामगांव सबका उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाना, उत्तर दक्षिण में दफनाया गया है सबका। तो ये बताया गया है कि अपने जो सब है उसको कैसे दफनाया गया है। अब एमपी से परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण स्थल जो फोकस है एमपी के हिसाब से नब्दा टोली खरगोन में है। एच डी सांकलिया द्वारा उत्खनन किया गया। सर्वाधिक अनाज के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से हमें। एरण सागर में है। ताम्रपाषाणिक साक्ष्य और रक्षा प्राचीर के हमें, मतलब चारों तरफ दीवार, रक्षा प्राचीर का मतलब होता है चारों तरफ दीवार के साक्ष्य मिले एरण सागर से। और डांगवाला उज्जैन से हमें ताम्रपाषाणकालीन महत्वपूर्ण बस्ती प्राप्त हुई है। ताम्रपाषाणकालीन चॉकोलिथिक महत्वपूर्ण बस्ती कौन सी है? आगे क्विक रिवीजन है यूपीएससी एमपीएससी कीवर्ड्स एग्जाम कीवर्ड्स के हिसाब से। तो रॉबर्ट ब्रिस्फोर्ड 1863 में पल्लवरम मद्रास के प्रथम पाषाणकालीन उपकरण हैंडेक्स प्राप्त किए हैं। पल्लवरम से प्रथम पाषाणकालीन उपकरण हैंडेक्स कहाँ से प्राप्त हुए? रॉबर्ट ब्रिस्फोर्ड ने खोज की है 1863 में। माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म ज्यामितीय आकार के पत्थर के औजार मिले हैं हमें वहाँ से। माइक्रोलिथ एज कहा जाता है, मध्य पाषाण काल कहा जाता है। गर्तावास यानी पिट ड्वेलिंग्स, कश्मीर बुर्ज होम में जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहने के आवास मिले हैं, मतलब जमीन के अंदर वो गर्तावास में रहते हैं। चित्र धूसर मृदभांड PGW, तो यहाँ से हमें नवपाषाण और उत्तर काल के संक्रमण को दर्शाने वाली मिट्टी की बर्तन कला प्राप्त हुई है हमें। और राख के टीले जो में एस माउंट्स मिले हैं दक्षिण भारत में। उठनूर कुपकल में नवपाषाण कालीन मवेशी शिविरों के अवशेष मिले हैं। राख के टीले से क्या मिले हैं? राख के टीले कहाँ से मिले? तो दक्षिण भारत उठनूर और कुपकल में नवपाषाण कालीन मवेशी शिविरों, मवेशी मतलब पालना से गए होंगे तो वहाँ के शिविर के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो बस आज की क्लास इतनी ही समाप्त हुई है। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा? भारतीय इतिहास में प्रागैतिहासिक काल में अपन ने उसका परिचय पढ़ा है, कालक्रम उसका वर्गीकरण पढ़ा है, पुरापाषाण काल का विस्तृत विवरण पढ़ा है अपन ने क्या क्या पढ़ा है? प्लेस्टोसीन हिमयुग के बारे में पढ़ा है, उसको 3 भागों में बांटा ये बताया है। फिर उसके अपन ने एमपीएससी के विशेष कीवर्ड हथनौरा और भीमबेटका के बारे में पता लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यपाषाण काल के बारे में संक्रमण काल ये बताया है। नवपाषाण काल के बारे में बताया है, क्षेत्र बताया है, विशिष्ट और साक्ष्य और महत्व बताया है उनके। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में बताया है अपन ने, प्रमुख संस्कृतियाँ एमपीएससी हेतु फैक्ट्स बताए हैं। और कुछ रिवीजन अपन ने क्विक रिवीजन किया है अपन ने यूपीएससी एमपीएससी दोनों के लिए और ऑल स्टेट एग्जाम के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमारी क्लास आगे काफ़ी लोगों को जो है प्रोत्साहन दे तो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।